हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 विच इज़ होल नंबर्स उसके एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सो हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है, ए और बी। हमें कुछ वैल्यूज प्लस में दी हुई हैं और हमें एक अरेंजमेंट के साथ इनको प्लस करना है। तो देखिए, अगर ये दो डिजिट होती, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में क्या है 837 प्लस 208 प्लस 363, ठीक है, तीन चीज़ों को हमें प्लस करना है। अगर ये दो ही चीज़ें होती, मान लीजिए सिर्फ ये दो टर्म होती, तो हम उसको इजीली प्लस कर लेते 837 और 208 को प्लस करके। लेकिन यहाँ पे है तीन डिजिट और अरेंजमेंट के साथ प्लस करना है हमें। इन्हें किस तरीके से प्लस करना है? अरेंजमेंट के साथ, यानी कि हमें इनको तीनों को इस तरीके से प्लस नहीं करना है। अरेंजमेंट किस तरीके से होता है कि हम पहले ब्रैकेट लगा के दो टर्म्स को प्लस करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और मैं इन दोनों टर्म्स को प्लस करती हूँ। 7 यहाँ प्लस करने के बाद आंसर आएगा 1045। क्या आंसर आएगा? 1045। फिर ये प्लस का साइन, और जो हम अभी हमने प्लस नहीं किया है वो हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। यानी कि हमने पहले दो डिजिट को प्लस किया, फिर जो आंसर आया उसमें हम तीसरी डिजिट को प्लस करेंगे, ठीक है। किसको प्लस करेंगे? थर्ड डिजिट को, विच इज 363। तो योर आंसर विल बी 1408। क्या आंसर आया हमारा? 1408। तो सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब यही होता है, अगर तीन डिजिट हैं तो दो डिजिट को पहले प्लस कीजिए, जो आंसर आ जाए उससे तीसरे डिजिट को प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में देखिए चार डिजिट हैं, चार डिजिट को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? पहली दो डिजिट और फिर बाद की दो डिजिट, हम ऐसे कर सकते हैं अरेंजमेंट। पहले हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 1962 प्लस 453, ठीक है। 514 आ गया। 2415 प्लस, अब इन दोनों को प्लस कीजिए। 1538 प्लस 647, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 8 11 2185। देखो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को प्लस किया। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 9 10 11 12 13 14, और फिर हमने प्लस करके यहाँ लिख दिया। बाद की दो डिजिट को भी सेम मेथड से हमने सिंपल प्लस किया है। 7 प्लस 7 14 प्लस 1 5 8 11 2, ठीक है। अब ये दो डिजिट बची हैं, दो डिजिट को तो हम इजीली प्लस कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? 2415 को प्लस करेंगे 2185 के साथ। 5 प्लस 5 10 8 9 10 4 5 6 और ये 4। आंसर क्या आ गया हमारा? 4600। अरेंजमेंट हमेशा याद रखना है, सिर्फ इसी तरीके से होगा। यदि सिर्फ हमें दो डिजिट गिवन होती तो हम सिंपल तरीके से प्लस कर देते। तीन डिजिट हैं तो पहले दो डिजिट, कोई भी दो डिजिट को पहले प्लस करना है, उसका जो आंसर है उसके साथ तीसरी डिजिट को प्लस करना है। यदि 4 डिजिट आती हैं तो हमें क्या करना है? पहले दो डिजिट और बाद की दो डिजिट को, दो डिजिट प्लस करी, फिर बाद की दो डिजिट प्लस करी, फिर जो दोनों के आंसर है उन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। So now guys, our second question is find the product by suitable arrangement। अगेन हमें अरेंजमेंट करके उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए तीन टर्म्स है, 2 1768 और 50। तो प्रोडक्ट के केस में आप एक चीज़ याद रखिए, करना वही चीज़ है कि पहले दो को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आता है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किस तरीके से बेस्ट रहेगा? देखिए दो डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट को बाद में लिखिए, सबसे बड़ी डिजिट को सबसे बाद में लिखिए, और जैसे ये छोटी है, ये छोटी है, हमने दोनों छोटी डिजिट पहले लिख दी और सबसे बड़ी डिजिट हमने बाद में लिख दी। अब हम क्या करेंगे? शुरू की दो जो सबसे छोटी हैं, यानी कि सबसे बड़े डिजिट को छोड़ के जो दो छोटी डिजिट्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 52 × 100। अब इसके आंसर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 1768 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 176800। कितना सिंपल हो गया। अदरवाइज अगर हम इसको डायरेक्टली कर देते तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो छोटे डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आ गया और बहुत ईजी हो गया उसको आगे मल्टीप्लाई करना। सेकेंड पार्ट में है 4 × 166 × 25। तो अगेन छोटी डिजिट, फिर छोटी डिजिट
और फिर सबसे बड़े डिजिट लिख दो सबसे लास्ट में। शुरू के 2 डिजिट पे हमने ब्रैकेट बना दिया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 100 इंटू 166। अब 100 को 166 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 16600, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं तो उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, बस उसके आगे 00 ऐड हो जाता है। तो क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, छोटे डिजिट जो दो छोटे डिजिट है उनको पहले मल्टीप्लाई करना है, उनके आंसर से बची हुई तीसरी डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ गाइस सी पार्ट है 8 इंटू 291 इंटू 125। अगेन हमें क्या करना है, 8 छोटे डिजिट है, 291 से छोटी है 125, लिख दिया 125 और सबसे बड़ी डिजिट को लिख दिया सबसे पीछे। अब शुरू के 2 डिजिट यानी कि छोटे डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 8। अब 125 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ कॉलम है, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 20, 8 1 जा 9 10, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 1000। ठीक है, अब 1000, अब जब इन दोनों का आंसर आ गया तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बची हुई तीसरी डिजिट के साथ। तो देखो जब हम 291 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ केवल 3 डिजिट्स 3 जीरोज ऐड हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगेन डी पार्ट में देखो छोटी डिजिट है 279 और 16, तो हम यहीं पे ब्रैकेट बना देते हैं। अब हम करेंगे 279 को 16 से मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 7 6 जा 42, 43, 44, 45, 46, 47, 6 2 जा 12, 13, 14, 15, 16, 9 1 जा 9, 7 और 2, 4, 16, 14, 4, 4 4 6 4। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में, जैसे इसमें क्या है नॉर्मली हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ा, हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे। बेशक 625 बड़ा है लेकिन ऐसे डिजिट ढूंढो कि जिसके पीछे 5 हो। ठीक है, 620, अब मैं आपको उसी तरीके से बता देती हूँ, जिसके पीछे 5 हो वो डिजिट हम ढूंढते हैं, इसको भूल जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, इस डिजिट के पीछे 5 है तो वो हमने छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दी, और पिछले क्वेश्चंस में भी आपको यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम 279 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही प्रॉपर कैलकुलेशन ही आगे भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डिजिट से जिसके पीछे 5 है, क्योंकि जिसके पीछे 5 होता है मोस्टली उसके पीछे आंसर में 0 या 5 आता है। उससे क्या होगा कि तीसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 279 को हम लिख देते हैं लास्ट में और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 625 को हमें मल्टीप्लाई करना है 16 से, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 6 जा 36, 37, 5 2 6, 0 0 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। आप देखो यहाँ पे आ गया ना 10,000, तो अब 10,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना कितना सिंपल हो जाएगा, बस आगे उतनी ही जीरो लगा देंगे। 279 के आगे हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 2790000। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ और ऐड हो गई है हमारे पास, एक तरीका और आ गया है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कि जिस डिजिट के पीछे 5 हो उस डिजिट को सबसे छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर है उससे तीसरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एन एग्जांपल अगेन यहाँ पे यही करते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 है और 0 है, तो यहाँ पे हम अगेन वही छोटे डिजिट ले लेते हैं दोनों, जैसे 5 और 60 दोनों छोटे डिजिट हैं, 285 सबसे बड़ी है तो 285 को भी रखते हैं यहीं पे। 60 को 5 से करोगे तो 5 6 30, आंसर आ जाएगा 300। अब 285 को 300 से मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, 0 0 0 अगेन 0 0 0 अगेन, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 25, 3 2 जा 6 7 8, तो 85500, 85500। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, हमने क्या है कि अगर 5 तीनों में है इसमें तो हमने छोटी डिजिट मल्टीप्लाई कर ली, और जैसे इसमें तीनों में 5 नहीं था तो हमने क्या किया, 5 वाली डिजिट से सबसे छोटी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे कि अब इसमें होगा देखो 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डिजिट है, आपको बनाना है 2 का पेयर, तो हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, जैसे हमने एडिशन में किया था उसी तरीके से हमने 2 डिजिट का पेयर बना लिया। 125 को 40 से मल्टीप्लाई करना है,
0 0 0, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 5, ये आ गया हमारा 5000। क्या आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके 5000 इंटू 25 इंटू 8 कर लो, 5 8 40, 5 2 16, ये आ गया 200। ठीक है, अब देखो 5 2 10, मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे करनी है, 5 2 10, 1 2 3 4 5, कितनी जीरो है टोटल, 1 2 3 4 5, उतनी ही जीरो लगा दी तो हमारा आंसर आ गया 10 लाख। कितना सिंपल है, हमने दो दो डिजिट को मिला के मल्टीप्लाई कर दिया और जो उनके आंसर आए उन दोनों को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना है 5 वाली जो टर्म है जिसके पीछे 5 आ रहा है वो कोशिश करें कि हम सबसे छोटे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगी। So now guys, question number 3 is find the value of following: 297 multiply 17 plus 297 multiply 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता था, देखिए a इंटू बी प्लस सी हुआ करता था, a इंटू बी प्लस सी। उसमें हम क्या करते थे, पहले a को मल्टीप्लाई करते थे b से, फिर बीच में जो साइन होता था वो लगाते थे, फिर a को मल्टीप्लाई करते थे c से। ठीक है, यानी कि हमने इस a को b के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस a को c के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब मान लीजिए कि a है 2, b है 3 और c है 4, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस का साइन, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, यानी कि 2 और 2 दोनों ब्रैकेट में आता है, प्लस का साइन है मल्टीप्लाई वाले में, 2 और 2 दोनों साइड आता है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो ये मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट बना लो इस तरीके से कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना लिया, प्लस का साइन बीच में छोड़ दिया, मल्टीप्लाई है ब्रैकेट बना लिया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन अगर ये होता, ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है, ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जहां पे a है 2, b है 3, c है 4। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, इसमें से 2 मल्टीप्लाई 3 में से इस 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 और ये प्लस का साइन, और इस 2 को हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो इधर ब्रैकेट का क्या बचेगा, केवल 4। यानी कि हमें इससे इस पे पहुंचना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ब्रैकेट बनाने के बाद दोनों ब्रैकेट में, दोनों ही ब्रैकेट्स में क्या चीज सेम है। तो जैसे कि देखो 297 और 297 दोनों जगह सेम है, यानी कि हम 297 को बाहर लाएंगे, अब देखो इस पूरे ब्रैकेट में से अगर मैं ये 297 बाहर ले आई तो अंदर क्या बचेगा, 17, फिर प्लस का साइन, और इस ब्रैकेट में से भी 297 को मैं बाहर ले आई तो अंदर क्या बचेगा, 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 17 प्लस 3 क्या होता है, 20, 17 प्लस 3 20 होता है। अब इस 20 को इसके साथ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 297 में से को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 2 7 14, 2 9 18, 19, 2 2 4 5, तो आंसर आ गया 5940। यहाँ मैंने सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है। यानी कि आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट बनाए, जहाँ पे बीच में साइन आ रहा है उस साइन को छोड़ के उस साइन से आगे ब्रैकेट बना दिया, उस साइन के पीछे ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों ही ब्रैकेट्स में ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों ही ब्रैकेट में सेम आ रहा है, उस नंबर को बाहर ले आएंगे और जो बची हुई डिजिट हैं पहले ब्रैकेट में जो नंबर बाहर लेकर आए हैं उसके अलावा जो डिजिट है वो अंदर, जो बीच में साइन है वो अंदर, और जो दूसरे ब्रैकेट में बाहर लाने के बाद जो डिजिट बची है वो अंदर। फिर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को प्लस किया 20, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ही आगे के सारे क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट। सो नाउ गाइस, बी पार्ट है 54279 इंटू 92 प्लस
8 इंटू 54279, दैट मीन्स प्लस से पहले ब्रैकेट लगा दिया और प्लस के बाद ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट में देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम आ रहा है। तो 54279 इस ब्रैकेट में भी आ रहा है, 54279 इस ब्रैकेट में भी आ रहा है। दैट मीन्स कि जो नंबर सेम आ रहा है वो हम ले लेंगे बाहर। 54279 हमने ले लिया बाहर। अब इस ब्रैकेट में से अगर हमने ये नंबर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 92, फिर बीच का साइन, और फिर इस ब्रैकेट में से ये नंबर हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 8। तो ये हो गया इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, अब 54279 को बाहर रहने देते हैं क्योंकि पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। 92 प्लस 8 होता है 100। अब यहाँ देखो क्या हो गया, मल्टीप्लाई होता है ना, जहाँ ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 100 से मल्टीप्लाई देखो कितना ही सिंपल हो जाता है, सिर्फ डबल जीरो लगा देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 5427900। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। सिर्फ क्या किया, वही ब्रैकेट में जो सेम था वो बाहर ले आए, जो बचा हुआ था वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ गाइस सी पार्ट है 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है 169 और 69 का। अब हमें क्या करना है कि माइनस से पहले ब्रैकेट लगा देना है, माइनस के बाहर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में देखो क्या चीज सेम है, 81265 81265। 81265 को हम ले लेते हैं बाहर। अब इस ब्रैकेट में से 81265 बाहर ले लिया, अंदर बचा 169, बीच का साइन है माइनस का, और इस ब्रैकेट में से 81265 बाहर ले लिया, अंदर बचा 69। ठीक है, इस स्टेप के बाद काफी सिंपल हो जाता है पूरा क्वेश्चन। अब देखो 169 में से 69 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 100, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर देखो 812650। कितना सिंपल आंसर आ गया, वरना आपको क्या करना पड़ता, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसके आंसर से इसको माइनस करते, बहुत लेंदी हो जाता। तो हमने 81265 जो दोनों जगह सेम आ रही थी वो हमने बाहर ले लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर बचा उसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। सो गाइस नाउ डी पार्ट जो है ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो 3845 इंटू 5 इंटू 782, उसके बाद है 769 इंटू 25 इंटू 218। लेकिन ब्रैकेट्स बनाने के बाद हमने ये देखा कि क्या सेम है, तो यहाँ तो कोई भी डिजिट सेम नहीं है दोनों साइड, तो हम कॉमन किसको लेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी अपने आप को कि क्या करना है। देखो 3845 बनाना है 769 को, देखो कैसे होगा। 25 जो होता है 5 इंटू 5 होता है ना, 25 किस 5 इंटू 5, 5 5 से 25। तो हम क्या करेंगे 769 और 25 को लिख देंगे 5 इंटू 5, बात तो एक ही है। 25 को हमने लिख दिया 5 इंटू 5, एक ही बात है। अब उसके बाद 769 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 34, 5 7 जा 35, 3 8। क्या आ गया 3845 इंटू 5 इंटू 218, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 5 बाकी सब एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इधर वाला हम एज इट इज उतार लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट बन गए। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 25 को बांट लिया हमने 5 इंटू 5 में, उसके बाद 769 से मल्टीप्लाई करके देखा, आ गया 345। अगर नहीं आता तो हम 218 को मल्टीप्लाई करके देखते, तब भी प्रोबेबिलिटी थी कि आ सकता था। अगर इससे नहीं आता तो डेफिनेटली उससे तो जरूर आता। तो यही करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो दूसरे ब्रैकेट में जो सबसे छोटे डिजिट है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि तोड़ लेते हैं, इसी तरीके से जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, अब आगे देखो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन क्या है, 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5। तो हम ये दोनों चीजें बाहर ले लेंगे। 3845 इंटू 5 बाहर ले लिया, इस पूरे ब्रैकेट में से हमने ये बाहर ले लिया, अंदर बचा 782। ठीक है, बीच का साइन है प्लस, और इस पूरे ब्रैकेट में से हमने ये बाहर ले रखा है तो बचा 218।
अब करेंगे प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, 5 8 ज़ा 40, 42, 5 3 ज़ा 15, 19। आंसर आ गया 19225। अब 782 और 218 को प्लस करो, 8 + 2 10, 8 9 10, 7 8 9 10, आ गया आंसर 1000। सो अब देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को प्लस करके 1000 आ गया। अब ब्रैकेट का मतलब है कि हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करना 1000 से कितना इजी होता है, 19225, जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज आगे लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस हाँ आप पहली बार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें इसको तोड़ना है। तो उसका जवाब ये है कि देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ सेम नहीं है, हमें दूसरे ब्रैकेट की सबसे छोटी डिजिट को ऐसे एक बार एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 25 को हमने ऐसे एलसीएम निकाल दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 × 5 आ गया ना। उसी तरीके से एलसीएम लेंगे और जो टूटने के बाद जो एक इसके फैक्टर्स आएंगे उसको हम बड़ी डिजिट से दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। एक ना एक से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नंबर जरूर आएगा जो पहले ब्रैकेट में आ रहा हो, और वही नंबर हम बाहर ले लेंगे और बचा हुआ ब्रैकेट अंदर रख देंगे और उसको प्लस करके मल्टीप्लाई करके योर आंसर इज देयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा है किसी भी कारण से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको उस कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करूंगी। यदि तब भी नहीं क्लियर होता है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं दोबारा वो क्वेश्चन क्लियर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिए इसी चैनल पे ताकि आप आगे के क्वेश्चंस भी इसी चैनल के थ्रू पढ़ सकें। Do like, subscribe and share my channel. Thank you.